नमस्कार दोस्तों, द संजीत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले का जो सबसे पहला वीडियो आप सबने देखा और आप सबने बहुत प्यार दिया। अब चूँकि ये मेरा खुद का पॉडकास्ट चैनल है तो मुझसे तो कोई और सवाल पूछ नहीं सकता है, तो इसीलिए मैंने ये मुहिम स्टार्ट की थी कि मैं आप सबके माध्यम से आपके उन सवालों के जवाब दूँ जो आप मुझसे जानना चाहते हैं। तो हमने कुछ दिन पहले एक ऐसे ही सिंपल सा मैसेज डाला था कि एक सवाल जो आप हमसे पूछना चाहते हैं वो पूछें। अगर सवाल ज़्यादा रहेगा तो हम 2-3 एपिसोड में बारी बारी से उसका आंसर देंगे। अगर कम सवाल रहे तो कोशिश करेंगे एक ही एपिसोड में उसको कवर कर दें। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सवाल कुछ ज़्यादा ही हैं। आई थिंक कि फ़िल्टर करने के बाद भी 20 से 25 सवाल अपने पास बचे हैं, तो इन 20-25 सवालों के जवाब को एक एपिसोड में डालना मुमकिन नहीं है। तो हम कुछ 5-7 सवाल और उसके जवाब देखेंगे और इससे हर सवाल या हर जवाब से कोशिश करेंगे कुछ एक छोटी सी ही सही लेकिन सीखने की चीज़ ज़रूर अपने साथ घर लेके जाएं। आई नो आपको ये शायद बोरिंग सा लग सकता है कि यार आप दूसरे वीडियो में भी ऐसा ज्ञान की बातें ही करते हैं और ये नॉर्मल से वीडियो में भी ज्ञान की बातें करते हैं। तो बेसिकली ये एक नॉलेज का ही चैनल है। अब उसे हम थ्योरी के माध्यम से सीखें, हम प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखें या हम पॉडकास्ट के माध्यम से सीखें, द बेसिक थीम ऑफ दिस चैनल इज़ लर्निंग। और वो हमें किसी भी माध्यम से आए लर्निंग होनी चाहिए। तो बिना आपका बहुमूल्य समय नष्ट किए हुए आइए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो के तरफ। दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो सबसे पहला सवाल लूँगा वो होगा शिक्षा से जुड़ा हुआ। क्यों? आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये टी शर्ट है, मैंने लिखा शिक्षा से समृद्धि। और हमारे देश के ये 3 बहुत बड़े शिक्षित लोग हैं जिनसे मैं थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ हूँ, तो मैंने इसलिए इनके फ़ोटोज़ अपने टी शर्ट में प्रिंट करा कर रखा हूँ। और वही शिक्षा से जुड़ा हुआ ही एक सवाल है। एक उमे ऐमन है जो गिरिडीह से पूछती है कि सर शिक्षा को तलवार से भी ज़्यादा तेज क्यों माना जाता है? ऐमन बेटा, ये बहुत क्या बोल सकते हैं, सिंपल सवाल है लेकिन बहुत पावरफुल सवाल है कि कलम को तलवार से भी तेज या दुनिया के किसी भी हथियार से तेज माना जाता है। क्यों? बहुत छोटी सी बात है कि जब ये तलवार भी बन रहा होगा तब भी किसी ने दिमाग लगाया होगा कि हाँ इस धातु का तलवार बन सकता है। जब ये बड़े बड़े रॉकेट्स और बम और परमाणु बम या टैंक्स बन रहे थे तभी भी लोगों ने कोड्स कलमों से लिखा, उसके आइडियाज़ ब्लूप्रिंट को कलम से लिखा। मतलब नॉट एग्जैक्टली कलम, वो फाउंटेन पेन होता है, वो कंप्यूटराइज हो सकता है, मीन्स द ब्रेन। तो इस सृष्टि में मानव द्वारा बनाया हुआ कोई भी चीज़ है जो पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीवनदायिनी है, प्राण रक्षणी है या प्राण लेने वाला भी है, हर चीज़ के पीछे जो मूल इकाई है वो एजुकेशन है, वो शिक्षा है। इसीलिए शिक्षा को तलवार से भी तेज माना जाता है। अगर आप इसका सही मायने में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सृष्टि को बेहतर जगह बना देंगे रहने के लिए। लेकिन अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर देंगे तो पूरी सृष्टि का विनाश आप कुछ एक क्षणों में कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा को बेटा तलवार से भी ज़्यादा तेज कहा जाता है। क्लियर है? बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आदित्य सरकार दिल्ली से जो हैं और वो हाईकोर्ट के लॉयर हैं। तो उनका सवाल है व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ? तो अलग अलग समय में लोगों के अलग अलग इंस्पिरेशन होते हैं, मगर एक चीज़ जो मैं मानता हूँ कि जो थ्रू आउट आपके लाइफ का इंस्पिरेशन हो सकता है वो आपके पेरेंट्स होते हैं। हम सब मिडिल क्लास घर से आते हैं और मिडिल क्लास लोगों की आकांक्षाएं अनंत हैं, असीमित है। तो उसके लिए वो अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा करने के लिए जीते हैं। तो वो एक इंस्पिरेशन होता है। हर मिडिल क्लास बच्चा ये चाहता है कि बड़े होकर के वो अपने माँ बाप को हर वो सुख सुविधा दे सके जो शायद दुनिया में किसी माँ बाप को नहीं मिला होगा। तो ये मेरी भी एक इंस्पिरेशन, मेरे गार्जियन हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उसके साथ साथ मेरे अपने भाई बहन जो हैं, ये सारे के सारे मेरे लाइफ के इंस्पिरेशन हैं। मैं हर उस इंसान से सीखने की कोशिश करता हूँ जिनसे मैं सीख सकता हूँ। और जो दूसरा मेरा इंस्पिरेशन आज के डेट में सबसे बड़ा है वो है मेरे बच्चों का भविष्य। जैसा कि दोस्तों आप सब जान रहे हैं कि मैं पिछले 5 साल से एजुकेशन के क्षेत्र में हूँ। मैं लोगों को लाइफ स्किल की ट्रेनिंग देता हूँ ताकि वो अपने लाइफ में एक बेहतर जॉब पा सकें, और उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने लाइफ में एक बेहतर इंसान बन सकें। लाइफ स्किल का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ आपको जॉब दिलाने तक ही मदद करे। लाइफ स्किल ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको लाइफ लॉन्ग जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए जितने भी स्किल्स आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस चाहिए, सारा का सारा लाइफ स्किल के अंदर आता है। तो मेरे जो छात्र छात्राएं हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं,
मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे वजह से इनके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, मेरे एजुकेशन, मेरे जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कैसे इन्हें क्या डिलीवर करूं ताकि ये एक अपना लाइफ बेटर कर सकें और साथ ही साथ ये अपने फैमिली, अपने गांव तक को ये बेहतर बना सकें। क्योंकि मैं जिस जगह पे पढ़ा रहा हूं ये एक एनजीओ है और झारखंड के बिल्कुल सुदूर जगह में ये एजुकेशन डिलीवरी का काम करता है। यहाँ पे कई सारे फैमिली ऐसे आए हैं, कई सारे बच्चे ऐसे आए हैं जो अपने परिवार का पहला स्टूडेंट है जो घर से बाहर निकल के पढ़ने गया हो या पहले स्कूल और हाई स्कूल गया हुआ हो। यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद घर में एक वक्त या 2 वक्त की रोटी खाना उनको नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे बिल्कुल जो कहते हैं ना, भारत का जो दिल है वो गाँव में बसता है, भारत का जो दिल है वो जंगलों में बसता है। और हमारे झारखंड तो है ही जंगल का प्रदेश, झारखंड तो नाम ही पर झार और खंड, जंगलों का ये राज्य है। तो जितने भी लोग हैं वो बहुत निचले तबके से आते हैं जहाँ पे कि एजुकेशन बहुत रेयर है। और उस जगह पे जो ये मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाना वो मेरी जिम्मेदारी, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं, मैं कैसे इन बच्चों के लाइफ से उन प्रॉब्लम को हटा सकूं ताकि ये एक अपना लाइफ बेटर कर सकें और इनसे जुड़ी हुई जितनों की भी लाइफ है उन सबको वो बेटर कर सकें। तो ये आजकल मेरा इंस्पिरेशन है मेरे जीवन का। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अगला सवाल है मुरारी जो पटना बिहार से आते हैं। उन्होंने बड़ा एक प्यारा सवाल पूछा है, सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं और कहीं भी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल लेते हैं? हम सब भी इतने टाइम से बाहर हैं मगर कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं। आई थिंक ये तरह सा बच्चों वाला सवाल है। देखो बेटा मुरारी, कॉन्फिडेंस ये रातों रात नहीं बनता है। मुरारी के अलावा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं जितने कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ, 5 साल पहले 7 साल पहले मैं नहीं बात कर पाता था। जब मैं अपने कॉलेज में था तो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लोग मुझे बुली किया करते थे, मैं 4 लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि यार ये दोस्त लोग के बीचों में तो चलो चुप रहना बनता है, लेकिन अगर मेरा यही नेचर रहा तो मैं आगे कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। और वहाँ से मैंने बोलने की प्रैक्टिस की। अच्छा, बोलना तो आ गया, लेकिन बोलूँ क्या? तो इसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, वरना फालतू बातें बोलने वाले बहुत हैं लेकिन उनकी बातों पे तो कोई ध्यान नहीं देता बेटा। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आपके अंदर से कॉन्फिडेंस निकलेगा ही नहीं। आप खोखले जो कॉन्फिडेंस है ना वो कुछ क्षण के लिए बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक खोखला कॉन्फिडेंस नहीं चल पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आए, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको अपने सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज रखना पड़ेगा। आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही है आपको उन सब चीज़ों का नॉलेज रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, और अगर आप अवेयर हैं, सेल्फ अवेयर हैं, तो वो धीरे धीरे नॉलेज बिल्डिंग होता रहता है। और जब मौका आता है तब आप उस नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, लोगों के सामने रख पाते हैं, और इसी में फिर आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 2 चीज़ें ज़रूरी है। पहला, नॉलेज बिल्डअप करें। दूसरा, ये मान के चलें कि देश दुनिया आपको सुनने के लिए बैठी है, सुनना चाहती है। बस आप वो चीज़ सुनाएं जो वैल्यूएबल हो, आप वो सुनाएं जो तथ्यात्मक हो। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो जाए। एक दिन में तो नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं डेफिनेटली होगा। ठीक है मुरारी बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेरे एक स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक कॉलेज के आयुष धनबाद से। वो एक सवाल पूछते हैं, सर इंजीनियरिंग के लास्ट सेम में पैसा कमाना सही रहेगा या गेट का प्रिपरेशन करना सही रहेगा? तो बेटा ये तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लास्ट सेम में अगर आप पैसा कमाने पे उतर गए, इसका मतलब आपने अपना फाइनल सेमेस्टर पे फोकस नहीं करेंगे, तो कमो बेस आपका जो रिजल्ट है फाइनल सेमेस्टर का वो बिगड़ जाएगा। एग्ज़ाम आपकी तैयारियां नहीं कर पाएंगे, फाइनल सेमेस्टर पढ़ नहीं पाएंगे, अगर प्रोजेक्ट वगैरह है तो वो आप कर नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका डिग्री जो है वो वीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी डिग्री कर रहे हैं पहले डिग्री कंप्लीट कर लें, उसके बाद पैसे कमाएं। अच्छा, गेट का प्रिपरेशन करना सही है, ये आपका अपना मत हो सकता है। आपको अगर हायर एजुकेशन चाहिए आप गेट की तैयारी कर लीजिए। आपको आपके घर की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप डिग्री के जस्ट बाद जॉब पकड़ लीजिए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसका कोई थंब रूल नहीं है कि हाँ ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है। मान लो किसी के घर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड सही है, वो साल 2 साल 3 साल तैयारी कर सकता है, उसको भी पैसे की जरूरत उसके घर में नहीं है, वो तैयारी कर सकता है। किसी के घर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है और उसे पैसे कमाने की सख्त ज़रूरत है,
तो उसे तो जॉब करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हुए गेट की तैयारी कर ले, मैनेज कर सकता है दोनों चीज़, वो भी बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब तक डिग्री ख़त्म ना हो तब तक पैसों के पीछे ना भागें, पहले लर्निंग कर लें, उसके बाद अर्निंग पर फोकस करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल अंजलि राय देवघर से पूछती हैं, सर क्या आपने अपनी कोई ख़ास चीज़ खोई है और क्या आप उसके लिए रोए हैं? क्योंकि हमने आपको हमेशा हंसते हुए देखा है। इस पर्सनल क्वेश्चन हो गया, बट ऑनेस्टली मैं इसका आंसर बहुत ऑनेस्टी से दूंगा अंजलि। ठीक है, मुस्कान चेहरे पे इसलिए है क्योंकि अब जीवन का एक एक्सपीरियंस है। मुस्कान इस चेहरे पे इसलिए है क्योंकि मेरे मुस्कान से यहाँ जो 120 लोग कॉलेज में बैठती हैं, रहती हैं, जो अपने घर से दूर हैं, जो अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल को अपना गार्जियन मान बैठी हैं, वो डिप्रेस ना हो। मुस्कान इसलिए है ताकि हंसते हंसते आपके जीवन में भी थोड़ी हंसी और उसके साथ थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन मुस्कान हर वक्त चेहरे पे है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के जीवन में दर्द नहीं है। हर इंसान के जीवन में दर्द है और हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ खोता अवश्य है। अब कौन सा इंसान क्या खोया है और उसके लिए वो कितने मायने रखते हैं, ये अगेन फिर पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। कोई इंसान किसी सब्जेक्ट में फेल कर जाता है तो वो अपना 1 साल का समय खो देता है। कोई इंसान के जॉब नहीं लगते या जॉब छूट जाते हैं तो वो पैसे खो देता है। कोई इंसान अपने जीवन में महत्वपूर्ण इंसान भी खो देता है। हाँ, ये सच है कि मैंने भी कुछ लोग खोए हैं। अच्छा, कुछ लोग खोए इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हाँ गर्लफ्रेंड ही खोए हैं या दोस्त खोए हैं, बहुत तरह के लोग खोए। क्योंकि जब आप एक जीवन में चलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ आते हैं, फिर जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो साथ आए हुए लोग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बनाते भी हैं और लोग खोते भी हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात है रोने की, तो मुझे नहीं याद है कि मैं मतलब किसी बाहरी के जाने से रोया होऊंगा। हाँ, मेरा एक भाई था, चचेरा भाई था, मुझसे 1.5 महीने छोटा। हमने जीवन के आई थिंक कि 15 या 18 साल तो साथ बिताए थे, मगर जब वो अकस्मात हमें छोड़कर चला गया, हमारे परिवार को छोड़कर चला गया, तो वो जो दर्द होता है वो तो रुलाता है और कई दिनों तक रुलाता है। तो हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को हमने खोए हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोगों को हमने अपने जीवन में पाया भी है। और जीवन का नाम है, जो चीज़ें छूट गई उसे छोड़कर आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जीवन में जो छूटता है वो छूटने के लिए उसे छोड़ करके आगे बढ़ें, मूव ऑन करें और अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को बेहतर बनाएं। ओके, सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पॉडकास्ट, माधव सिंह सिलचर से पूछते हैं, सर शादी करने का सही एज क्या है और घर वालों को इन्फ्लुएंस करके शादी को रोका या थोड़ा आगे कैसे खिसकाया जाए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक कि हाँ, लाइफ स्किल का ये पार्ट तो है। इंडिया में ये बड़ा चलता है कि बच्चे अगर कमाने लग गए तो सबसे पहले उनकी शादी निपटाओ, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। एज अब शायद उतना मैटर नहीं करता है, मतलब हाँ ऑब्वियस है कि एक एज तो मैटर करता है, बट अभी एज से ज़्यादा मैटर करता है कि कमाने लग गया शादी कर दो, लड़की की डिग्री खत्म हो गई शादी कर दो। मतलब मैंने तो अपने कॉलेज में देखे हैं कि डिग्री खत्म होने से पहले लड़कियों की शादी हो जाती है। उसी पर मैंने बड़ा एक अच्छा शायरी लिखा था लड़कियों के लिए कि कौन कहता है कफन सफ़ेद रंग का होता है, कौन कहता है कफन सफ़ेद रंग का होता है, मैंने लाल जोरे में कई लड़कियों को दफन होते देखा है। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है इंडियन पेरेंट्स और इंडियन बच्चों के बीच कि जॉब लग गया शादी कर दो। लेकिन जो कहते हैं ना, पूछा है भाई मेरा माधव कि शादी का सही एज क्या है। शादी का सही एज वही है जब आप शादी की जिम्मेदारियां खुद के दम पे उठा सकें, वही शादी का सही एज है। और जिम्मेदारियों से मतलब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, मेंटली भी आप जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं, तभी शादी का सही एज है। तो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि घर वालों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए शादी को थोड़ा आगे खिसकाने की। तो बस यही, फिर वही आप अपने घर वालों को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं और बात करके, क्योंकि आई थिंक कि सारे पेरेंट्स अल्टीमेटली अपने बच्चों की खुशियाँ ही चाहते हैं। तो इट्स बेटर कि प्रॉपरली टॉक टू देम। कुछ लोग होता है कि बात ही नहीं करते हैं और बात से सच में समाधान निकलते हैं।
और हमारे घर वाले यार, हमारे माँ बाप हैं, अगर वो हमारी बात नहीं सुन पाएंगे, हम उनको कुछ चीज़ें नहीं समझा पाएंगे, फिर क्या हमारा और उनका कनेक्शन। और एक मज़े की बात बता देता हूँ, अगर फिर भी ना माने धमका दो, नहीं कर रहा शादी, ज़्यादा प्रेशर बनाओगे घर से भाग जाएंगे, सिम तोड़ देंगे, गायब हो जाएंगे, तुम्हारा पता उनके पास है नहीं, कौन सा वो बिहार से चले जाएंगे असम ढूंढने के लिए। जो कर रहा हूँ ये नौबत ना आए तो बेहतर है। प्यार मोहब्बत से बातें समझ लो, समझा लो, काफ़ी है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो यहीं तक। आई होप एंड आई विश कि आपको ये वीडियो से थोड़ी बहुत मेरे बारे में जानने को मिला होगा। हालांकि मैंने बहुत कुछ तो पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर दिए नहीं, अभी कुछ और पर्सनल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देना बचे हैं, उससे शायद आप मेरे बारे में और थोड़ा बहुत जान सकें। बट स्टिल आई विश कि मेरे कुछ बातों से शायद कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें सुनने को, सीखने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 बात करने के लिए। पहला, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सेकेंड, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और इस चैनल पे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, उसे भी चेकआउट करें और सीखें। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन यू प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।